हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के एसएसटी का प्री बोर्ड का मॉर्निंग जो शिफ्ट के पेपर था उसको सॉल्यूशन करेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारा चैनल जो भी वीडियो आप सभी लेकर आया जाए वो सभी का नोटिफिकेशन दोस्तों बिना किसी बाधा के, बिना किसी रोक टोक के आप सभी तक आसानी से पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को सोल्यूशन का जो क्वेश्चन पेपर उसको करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक साझा नस्लीय जनजातीय या सांस्कृतिक उद्गम अथवा पृष्ठभूमि जिसे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता है क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं दोस्तों निर्जातीय समूह। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से बाज छाप कवच किसका प्रतीक थी? तो दोस्तों अगर हम बाज छाप कवच की बात करें तो बाज छाप जो कवच की थे वो जर्मन साम्राज्य की शक्ति प्रतीक। हाँ, बाज छाप कवच किसका प्रतीक थे? वो जर्मन साम्राज्य की शक्ति प्रतीक है। अगर दोस्तों अगर हम ठीक है, तो ये यहाँ से इसका सी आंसर सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, सही मिलान की पहचान कीजिए। तो सही मिलान कौन सा है दोस्तों? तो में जो सही मिलान वो है उगते हुए सूर्य की किरणें, यानी उगते हुए सूर्य की किरणें इसका जो सही उत्तर है। अगर हम टूटी हुई बेड़ियों की बात करें, जी हाँ, टूटी हुई बेड़ियों का मतलब क्या है? आज़ादी मिलना। ठीक है, उसके बाद बलूत की पत्तियों का मुकुट जो है, बलूत की जो पत्तियों का जो मुकुट है वो प्रतीक है दोस्तों बहादुरी का, और तलवार प्रतीक है शांति की चाह का। ठीक है, नेक्स्ट, यंग यूरोप नामक गुप्त संगठन की स्थापना किसने की? तो यंग यूरोप नामक गुप्त संगठन की स्थापना जोसेफ मेस्सिनी द्वारा की गई, यानी ए इसका जो सही उत्तर है। यंग यूरोप और यंग इटली नामक की स्थापना किसने की थी? जोसेफ मेस्सिनी। जोसेफ गैरीबाल्डी जो था दोस्तों ने रेड शर्ट, हाँ, गैरीबाल्डी ने क्या किया था? रेड शर्ट की स्थापना की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे अधिक अधिक मात्रा में शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चों तक वीडियो पहुँच सके। वियना कांग्रेस की मेज़बानी किसने की? तो वियना कांग्रेस जो 1815 में हुई थी दोस्तों नेपोलियन के बाद, तो इसकी मेज़बानी की थी किसने? ड्यूक मेटरनिक। किसने की थी? ड्यूक मेटरनिक ने। ए इसका जो सही उत्तर है। चलिए प्रश्न नंबर 6, किस वर्ष श्रीलंका में सिंहली को एकमात्र राजभाषा का दर्जा है? तो 1956 में जब श्रीलंका का संविधान बनाया गया तो उसी समय सिंहली को एकमात्र राजभाषा का दर्जा दिया गया। बेल्जियम की राजधानी का नाम लिखिए। तो अगर हम बेल्जियम की राजधानी बताएं तो दो है, बेल्जियम की राजधानी ब्रसलेस। निम्नलिखित में से कौन सा जाति समूह श्रीलंका का हिस्सा नहीं है? तो वो जाति समूह जो श्रीलंका का हिस्सा नहीं वो है फ्लेमिश। ठीक है, फ्लेमिश श्रीलंका का हिस्सा नहीं। ये कहाँ का? बेल्जियम। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश 7 आकर संघ बनाने के उदाहरण है? तो 7 आकर अगर हम संघ बनाने की बात करें दोस्तों, ठीक है, तो 7 आकर संघ बनाने के एग्जाम्पल में तो वो कौन कौन सा है? भारत है, बेल्जियम है, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन है। हालांकि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया तो नहीं, बट फिर भी इसमें जो सभी 7 आकर संघ बनाने के उदाहरण हैं, ठीक है, तो इसका जो सही विकल्प अगर इसमें देखें तो उसमें सभी हैं, बट हमें इसमें जो ऑप्शन पूछा गया उसमें एक पूछा गया, तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि बेल्जियम जो इसका सही उत्तर हो सकता है। बट इसमें सभी जो है ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर 7 आकर संघ बनाने के सभी एग्जाम्पल हैं सही इसके। भारत में संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको? तो भारत में संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो दोस्तों है केंद्र सरकार को। ठीक है, राज्य सूची पर राज्य सरकार को, केंद्र सूची पर केंद्र सरकार को, और जो समर्थित सूची होती है उसमें केंद्र और राज्य दोनों को बनाने का अधिकार होता है। बट अगर संघ और राज्य में किसी प्रकार का मतभेद हो जाता है तो केंद्र सूची को केंद्र सरकार के अधिकार को ज़्यादा महत्व माना जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 11, विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2019 के अनुसार किन देशों को निम्न आय वाला देश माना जाता है? तो विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2019 के अनुसार वो देश जिन्हें निम्न आय वाला देश माना जाता है वो जिन्हें जो प्रति व्यक्ति आय अमेरिकी डॉलर जो है 1200 प्रतिवर्ष है उससे कम होती है, यानी आप कह सकते हैं यहाँ पे तो ये गलत है, बट इसमें जो है 2500 वर्ष प्रति वर्ष उससे कम को, यानी ए इसका सही विकल्प है। चलिए प्रश्न नंबर 12, साक्षरता दर किसी देश की डैश और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात बताता है, वो है 7 वर्ष। ठीक, प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मानव विकास रिपोर्ट तैयार की जाती है? तो मानव विकास रिपोर्ट तैयार की जाती है दोस्तों यूएनडीपी द्वारा। और भारत की जो वर्तमान में मानव विकास रिपोर्ट वो कितने वर्ष में 2020 में तैयार की गई थी उसमें है 131। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण? तो कृषि दोस्तों जो है एक प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है। हिमानी एक अध्यापिका है, बताइए यह अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र में काम करे? तो हिमानी जो अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में, क्योंकि सेवा प्रदान करे, शिक्षा देना क्या प्रकार सेवा है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से किसी
वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात क्या कहलाता है? उन्हें शिशु मृत्यु दर के नाम से जानते हैं। डी इसका सही विकल्प है प्रश्न नंबर 16 का। दोस्तों इसी बात पे एक लाइक तो बनता है। यदि आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको सभी को देना चाहता हूँ। क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 के दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट जो MCQ है वो हमारे चैनल पर लगातार दोस्तों स्टार्ट कर दी जाएगी 25 तारीख से। तो प्लीज़ हमारे चैनल ज्वाइन कीजिए और हमारे वीडियो का लाभ उठाइए। नीचे दिए गए आंकड़ों का अध्ययन कीजिए एवं बताइए कि किस देश में आय का सबसे समान वितरण है। तो आय में वो देश जिसमें आय का सबसे समान वितरण है वो है दोस्तों देश 2 यानी बी इसका जो सही विकल्प है। चलिए प्रश्न नंबर 18। विश्व बैंक विश्व विकास रिपोर्ट तैयार करने में इनमें से किस मापदंड का प्रयोग करती है? विश्व विकास जो रिपोर्ट तैयार करने में इसमें से किस मापदंड का प्रयोग करती है? वह है प्रति व्यक्ति आय का। चलिए झूम कृषि को ब्राज़ील में किस नाम से जाना जाता है? तो झूम कृषि को ब्राज़ील में रोका के नाम से जाना जाता है। ब्राज़ील में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? तो ब्राज़ील में पृथ्वी सम्मेलन हुआ तो 1992 में रियो डी जेनेरो ब्राज़ीलिया में। ठीक है। ज्वारी ऊर्जा निम्नलिखित में किस प्रकार का संसाधन है? ज्वारी जो है ऊर्जा है वो दोस्तों है पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज का एक उदाहरण नहीं है? तो वह फसल जो मोटे अनाज का एक उदाहरण नहीं वो है चावल। बाकी ज्वार बाजरा आदि सभी मोटे अनाज का उदाहरण है। तो इसका जो सही विकल्प है विकल्प नंबर ए। चलिए प्रश्न नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपड़ फसल का उदाहरण है? तो रोपड़ फसल का उदाहरण दोस्तों गन्ना। गन्ना एक रोपड़ फसल है। मूंगफली एक खरीफ फसल है। नीचे दिए गए चित्र को पहचान कर सही विकल्प का चयन कीजिए। जो चित्र दिखाया गया दोस्तों किसका है? वो मारियाना यानी ए इसका सही विकल्प है। ठीक है। फ्रैंकफर्ट संसद कब बुलाई गई? ये फ्रैंकफर्ट संसद बुलाई गई थी दोस्तों 1848 में 18 मई को। जोलवराइन ने राष्ट्रवादी भावनाओं को बढ़ावा दिया। जोलवराइन एक शुल्क संघ था जिसने शुल्क अवरोधों का समाप्त कर 30 से अधिक मुद्राओं की संख्या को घटाकर 2 कर दी। बिल्कुल सही। तो ये विकल्प ए इसका सही उत्तर है। यानी संकल्पना सा एवं कारण का दोनों सही एवं कारण संकल्पना सा की सही व्याख्या है। प्रश्न नंबर 28। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के मध्य एक्ट ऑफ यूनियन पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया? तो 1707 में किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश का लक्षण है? तो विकसित देश का लक्षण वह है उच्च प्रति व्यक्ति आय। इसे विकसित देश का लक्षण माना जाता है दोस्तों। संकल्पना सा सरकारी अस्पतालों में अधिकतर इलाज मुफ्त में होता है। कारण सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य जन कल्याण करना होता है। बिल्कुल ठीक है। तो संकल्पना सा कारण का दोनों सही एवं कारण संकल्पना की सही व्याख्या करता है। ए सही विकल्प इसका। सुमित एक रसोई का कार्य करता है। बताइए वह अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में काम करता है? तो सुमित जो है अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में काम करता है क्योंकि जो रसोई जो है सेवा प्रदान करता है। वह क्षेत्र जिसमें प्राथमिक उत्पादों को निर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है कहलाते हैं द्वितीयक क्षेत्र। मुकेश को सवेतन अवकाश प्राप्त नहीं होता है। बताइए कि वह किस क्षेत्र में काम करता है? तो वह असंगठित क्षेत्र में काम करता है। बी इसका सही उत्तर है। गलत मिलान की पहचान कीजिए। ए निजी क्षेत्र भारतीय रेलवे। तो दोस्तों इसमें क्या है निजी क्षेत्र जो है वो जो भारतीय रेलवे का है सार्वजनिक क्षेत्र है। बाकी सभी निजी क्षेत्र यानी ए इसका सही उत्तर है। संसाधनों की धारणता का लक्ष्य क्या है? वर्तमान में संसाधनों का उपयुक्त उपयोग आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा कर रखना। संसाधनों का अति उपयोग। तो ए और 2 सही यानी बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 36 जन्म के समय संभावित आयु दर्शाती है। व्यक्ति के जन्म के समय औसत आयु की संभावना। ए इसका जो सही विकल्प है। प्रश्न नंबर 37 श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद के तहत कौन कौन से कदम उठाए गए? तो श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद के तहत कौन कौन से कदम उठाए गए? केंद्र सरकार में सिंहली व तमिल भाषी मंत्रियों की संख्या समान कर दी। बिल्कुल गलत कर दी। ये गलत है दोस्त कथन। बौद्ध धर्म को राज का संरक्षण दिया। बिल्कुल सही है। विश्वविद्यालयों में सरकारी नौकरियों में सिंहली भाषी लोगों को प्राथमिकता दी गई यानी बी इसका कथन सही। 2 या 3 सही है। ये गलत है। मतलब फर्स्ट गलत है। संकल्पना सा बेल्जियम ने विभिन्न सामाजिक समूहों को सत्ता में साझेदारी प्रदान की। बिल्कुल ठीक है। बेल्जियम ने अपने संविधान में 4 बार संशोधन किए भी ठीक है। यानी कल संकल्पना ए और बी बिल्कुल सही है। तो यानी कथन ए सही है। श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति कभी? तो श्रीलंका में दोस्तों जो गृह युद्ध की समाप्ति होती है वो होती है 2009 में। ठीक है। 1983 से गृह युद्ध स्टार्ट हुआ था और 2009 में समाप्ति होती है इसकी। गलत जोड़ी पहचान कीजिए। संघ सूची कि अगर हम बात जो गलत जो जोड़ा है दोस्तों संघ सूची जो संचार जो विषय है दोस्तों वो राज्य सूची विषय है। ठीक है। संघ सूची व्यापार, संघ सूची मुद्रा, संघ सूची राष्ट्रीय महत्व। ठीक है। तो इसका ए गलत है। सुमेसर द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? तो स्माइल इज़ ब्यूटीफुल। ए सही है। निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर मृदा की पहचान कीजिए। इस मृदा में रेत, सिल्ट और मृतिका का कारण विभिन्न अनुपात में पाए जाते हैं। ये मृदा गन्ने, चावल, गेहूँ आदि के लिए उपयुक्त है। तो वह जलोढ़ मृदा। बिल्कुल ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन का एक उदाहरण है? तो जैव संसाधन दोस्तों उदाहरण वो है मनुष्य का एक जैव संसाधन है।
ठीक है। धातु बी, वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक क्रियाओं द्वारा नवीनीकृत या पुनर्उत्पादन किया जा सकता है उन्हें क्या कहते हैं, नवीनीकरण संसाधन के नाम से जाना जाता है, यानी सी इसका सही विकल्प है 44वें का। दोस्तों इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा और इस वीडियो ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दे और अपने नंबर को भी जाँच लीजिए, क्योंकि प्री बोर्ड इंपॉर्टेंट है और क्योंकि आपने पिछली बार देखा था कि नंबर किस आधार पर दिए गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा भू निम्नीकरण का कारण नहीं है, तो भू निम्नीकरण कारण दोस्तों वो जो है रक्षक मेखला नहीं है, बाकी सभी जो कारण हैं भू निम्नीकरण के हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जात की एक फसल है, तो उपरोक्त सभी जो है जात की फसल, तरबूज, खरबूज, खीरा सभी जात की ऋतु की फसलें हैं। संकल्पना 47वां, साथ जूट को सुनहरा ऐसा कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं नायलॉन की कीमत कम होने का जूट की मांग बाजार में घट गई है। तो संकल्पना साहकार दोनों से, परंतु कारण संकल्पना का सही व्याख्या नहीं है, बी सही उत्तर इसका। प्रश्न नंबर 48, मैटरनिक ने किस देश के लिए कहा था कि जब वो छींकता तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता, वो फ्रांस, सी इसका सही विकल्प है। फ्रांस में उदारवादी क्रांतिकारियों ने किस राजवंश को सत्ता से बेदखल कर दिया, तो वह बुर्बो वंश, बी इसका सही विकल्प है। 50, जुलाई क्रांति के फलस्वरूप बेल्जियम किस साम्राज्य से अलग होगा, तो बेल्जियम जो है यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग होगा, यानी ए इसका सही विकल्प है। यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के लिए कौन सा अंग्रेज का युद्ध लड़ने गया, तो वो है लॉर्ड ब्रायन, डी इसका सही विकल्प है। यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावना के विकास की स्वतंत्रता संग्राम से हुआ था, वो होता यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, यानी सी इसका सही विकल्प है। कुस्तुतुनिया की संधि के माध्यम से किस देश को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली, तो इसका विकल्प है विकल्प नंबर डी, यूनान सही उत्तर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 54, लेबनान में संसद के अध्यक्ष का पद किस समुदाय के व्यक्ति के लिए आरक्षित किया गया, तो वह है डी, शिया मुसलमान। लेबनान में उप प्रधानमंत्री पद किस समुदाय के व्यक्ति के लिए आरक्षित किया गया, तो वह है ऑर्थोडॉक्स ईसाई। प्रश्न नंबर 56, लेबनान में प्रधानमंत्री पद किस समुदाय के लिए व्यक्ति के लिए आरक्षित किया गया है, वो है सुन्नी मुसलमान। लेबनान में राष्ट्रपति के पद किस समुदाय के व्यक्ति के लिए आरक्षित किया गया, तो वह है मैरोनाइट पंथ का कैथोलिक ईसाई। प्रश्न नंबर 58 है, लेबनान के समझौते में क्या निश्चय किया गया, उपरोक्त सभी, डी इसका सही विकल्प है। लेबनान की व्यवस्था ठीक है क्योंकि यह विभिन्न समुदायों को सत्ता में भागीदारी प्रदान करती है, बिल्कुल सही है, सी इसका उत्तर है दोस्तों। प्रश्न नंबर 60, राजनीतिक मानचित्र में ए को एक बांध दर्शाया गया, इसकी पहचान की, वह है सरदार सरोवर बांध। और उसी मानचित्र बी से चाय के प्रमुख उत्पादक राज्य को दर्शाया गया, उसका है असम। तो यह दोस्तों मॉर्निंग शिफ्ट का पूरा फुल सॉल्यूशन, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दीजिए और अपने अंकों को खुद से जांच करके आपके कितने नंबर आते हैं, और इसी आधार पर आपको बोर्ड की परीक्षा जो नवंबर से 30 नवंबर से स्टार्ट होने क्लास 10 की, उसके लिए आपको तैयारी करनी है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो संबंधित इस क्वेश्चन से कोई भी डाउट तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सभी का डाउट का निराकरण और सोल्यूशन किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।